ये अब आ जाते हैं हम कि स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद डेडलॉक्स। तो हम कैसे डेडलॉक से डील कर सकते हैं, आप अभी इस टाइम पे सोच लें। ठीक है, थोड़ा सा सोचें कि आपके ख्याल में डेडलॉक को तोड़ने के लिए क्या हो सकता है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा, यहाँ पे मेरी वीडियो को इसी जगह पे पॉज करें और एक एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट सोचें कि डेडलॉक से कैसे डीलिंग होगी। ठीक है, थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। जब आइडिया आ जाए नहीं आए दोनों सूरतों में, फिर इसको प्ले करें और फिर देखें कि क्या हो रहा है। तो पहला सोल्यूशन है हमारे पास, जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। ठीक है, मतलब कुछ ना करें। अच्छा, अब देखें ये यहाँ पे स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद डेडलॉक्स कौन कर रहा है? ओएस कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही स्ट्रेटजी बनानी है कि उसने डेडलॉक से कैसे डील करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रीवियस या आपने ऐसे कहूँ कि पुराने जो हमारे ओएसएस होते थे, जैसे कि मैं इवन आपको विंडोज 98 विंडोज 2000 की बात करूं, तो उस जमाने में यही सोल्यूशन होता था कि जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। मतलब आप कहेंगे सर ये तो सोल्यूशन ही नहीं है। यस, सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि जो डेडलॉक है कंप्यूटर में, नॉर्मल किसी भी कंप्यूटर में डेडलॉक पूरे साल में, एक सर्वे का रिजल्ट है, ठीक है, वेदर यू एग्री विद इट और नॉट, पूरे साल में जो एक कंप्यूटर यूज हो रहा होता है उसमें हार्डली 2 या 3 दफा डेडलॉक आता है। ठीक है, अब डेडलॉक क्या है? वो सिचुएशन जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और आप कुछ नहीं होता और बस बिल्कुल ही देखें, एक तो ये है ना आजकल के हमारे कंप्यूटर हैंग होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने पुरानी विंडोज यूज की हैं, विंडोज 98 2000 इवन एक्सपी का दौर अगर आप देखें, कुछ हद तक विंडोज 7 को भी देख लें, ठीक है, विंडोज एक्सपी स्पेशली, तो वो मुझे याद है कि वहां पे जो है जब कोई स्टक हो जाता था कोई प्रोग्राम या विंडोज स्टक हो जाती थी, तो फिर अगर आप 5 मिनट भी बैठे रहे, 10 मिनट भी बैठे रहे, उस कंप्यूटर ने ठीक नहीं होना और फिर हमें रीस्टार्ट ही दबाना पड़ता था। ठीक है, रीस्टार्ट ही करना पड़ता था। लेकिन आजकल के कंप्यूटर्स आप देखें थोड़ी देर के लिए अगर स्टक हो भी जाएं, तो आप थोड़ी देर उनको छोड़ दें तो वो वापस रिट्रीव बैक हो जाते हैं। ठीक है, या सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि आजकल के जो हमारे ओएस हैं, विंडोज 8 विंडोज 10, तो वो बेसिकली जो है उसमें स्ट्रेटजीज हैं कि ओएस डेडलॉक से कैसे डील करना है। लेकिन कुछ ओएस ऐसे थे कि वो कुछ नहीं कहते थे, मतलब वो कुछ नहीं करते थे आई शुड से। ठीक है, और वो कहते थे कि जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, अगर डेडलॉक बनता है तो बनने दो। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ फनी, लेकिन ये है कि इसको यही हम कह सकते हैं कि ये भी एक सोल्यूशन था। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड सोल्यूशन ही नहीं था। डेडलॉक बनता है, बनने दो, बनेगा, कंप्यूटर स्टक हो जाएगा, ठीक है, यूजर के पास जो है रीस्टार्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक फनी सा जो है एक सोल्यूशन था। अच्छा जी, दूसरा जो है हमारे पास वो है डिटेक्शन एंड रिकवरी। वो ये कह रहे हैं कि डेडलॉक को हर वक्त डिटेक्ट करो कि क्या डेडलॉक बना है कि नहीं बना, बना है कि नहीं बना। ठीक है, उसको डिटेक्ट करो। डिटेक्ट कर दिया कि हाँ जी डेडलॉक बन गया है, तो फिर उसकी रिकवरी करो। ठीक है, डिटेक्ट कैसे करते हैं, रिकवरी कैसे करते हैं, ठीक है, वो अब आपने देखना है। डिटेक्ट ऐसे करते हैं कि जो 4 कंडीशन अभी हमने देखी थी, उन्हीं 4 कंडीशंस को आप कह लें वाइल लूप में लगा लेते हैं और हर वक्त वो 4 कंडीशंस को देख रहे होते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में वो 4 की 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर एक भी गलत होती है तो डेडलॉक नहीं होता, लेकिन अगर चारों फुलफिल कर जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि डेडलॉक बन गया, तो डेडलॉक डिटेक्ट हो गया। तो डेडलॉक को डिटेक्ट किस तरह करना है? उन 4 कंडीशन से। ठीक हो गया, डिटेक्शन हो गई। अब रिकवरी कैसे करनी है उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम अगली स्लाइड में फिर इसको देख लेंगे। अच्छा, थर्ड है हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस, केयरफुल रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, हम रिसोर्सेज की एलोकेशन कुछ इस तरीके से करें कि डेडलॉक बनने ही ना पाए। चौथा और आखिरी हमारा है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक को हम प्रिवेंट करें, रिमूविंग एनी वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशंस। जो 4 कंडीशंस थी हमारी, उसमें हम किसी भी एक को गलत साबित कर दें। तो अगर वो 4 कंडीशंस में से आप किसी एक को भी गलत साबित कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, तो डेडलॉक नहीं बनेगा जाहिर। ठीक है, अच्छा, अब पहला तो छोड़ देना, पहला तो सोल्यूशन ही नहीं है। दूसरे और तीसरे चौथे में क्या डिफरेंस है? तीसरा चौथा सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर इन द सेंस के वो दो, तीसरा चौथे को आप अगर देखें, वर्ड हमने यूज किया है अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन, तो दोनों का तकरीबन एक ही मतलब निकलता है, अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, ना होने देना। तो ये तीसरा चौथा जो है वो ये इंश्योर करता है कि डेडलॉक बनने ही ना पाए। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो दूसरा सोल्यूशन है
वो कहता है कि जी डेडलॉक बनता है तो बनने दो, जब बनेगा तो देखी जाएगी, जिस टाइम पे बन जाएगा फिर हम रिकवरी करेंगे। ठीक है, तो अब आपके ख्याल में आप खुद सोचें कि कौन सा बेहतर तरीका है। बेहतर अप्रोच जो है वो थर्ड एंड फोर्थ है, क्योंकि वो डेडलॉक सिरे से बनने ही नहीं दे रहा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सपोज गाड़ी में बहुत तेज चला रहे हैं या बाइक बहुत तेज चला रहे हैं और रश वाली जगह से आप गुजर रहे हैं और इंतहाई तेज जा रहे हैं, और आपका फ्रेंड आपको कहता है यार रास्ता चलाओ, तो आप कहते हैं यार एक्सीडेंट होगा तो फिर देखी जाएगी। ये बेसिकली वो ये हो गया सोल्यूशन नंबर टू। एक्सीडेंट हो गया, आपने डिटेक्ट किया हाँ जी एक्सीडेंट हो गया है, अब कैसे रिकवरी करनी है वो अब आप इसके बाद देखेंगे। तो आप पहले से ही एक्सीडेंट को अवॉइड करते, प्रिवेंट करते, कुछ ऐसा सिनेरियो रखते कि वो एक्सीडेंट होता ही ना। ठीक है, तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ अप्रोच है ये बेहतर है, क्योंकि ये कह रहा है कि डेडलॉक बनने ही ना पाए। ठीक है, अब कैसे इसकी हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी इस लेक्चर में हम जो है ये वाला पॉइंट देख लेंगे, सेकंड वाला। ठीक है, और थर्ड एंड फोर्थ जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपके सामने ये मैंने एक किस्म का इस स्लाइड में यहाँ पे खुलासा कर दिया एक ठीक है, एक समराइज कर दिया कि ये स्ट्रेटजीज होती हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस प्रिवेंशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम आते हैं रिकवरी पे। ये सेकंड पॉइंट में डिटेक्शन तो आपको पता चल गई, वो 4 कंडीशन से डिटेक्शन हो जाएगी। अब रिकवरी की तरफ आते हैं। रिकवरी हमारे पास जो है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो सिमिलर भी हैं। एक है रिकवरी थ्रू प्रियम्पशन। अब मैंने ये कहा था कि इनिशियली कोई प्रियम्पशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार हमने देख लिया कि जी डेडलॉक बन गया है, ओएस ने डिटेक्ट कर दिया है, डिटेक्शन हो गई है कि जी डेडलॉक तो है, तो अब आप प्रियम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रियम्पशन क्या है? टेक रिसोर्स फ्रॉम फ्रॉम सम प्रोसेस। ठीक है, किसी भी प्रोसेस से आप ले लें रिसोर्स, किसी भी अदर प्रोसेस से ले लें या उसी प्रोसेस से आप रिसोर्स ले लें, तो डेडलॉक खत्म हो जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक हियर, मैं इसको पिक्टोरियली बता दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ आए। मिसाल के तौर पे ये सिचुएशन थी, तो अब हम इस तरह करते हैं कि वर्ड प्रोसेस से वर्ड प्रोसेसर से ये रिसोर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये रिसोर्स जब हम उससे ले लेंगे, छीन लेंगे, प्रीएम्प्ट कर देंगे, तो ये रिसोर्स हम वेब ब्राउजर को दे देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। वेब ब्राउजर जो है वो ये काम अपना पहले कर लेगा, लेकिन वर्ड प्रोसेसर जो है उस बेचारे को वेट करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट डेडलॉक तो सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, वेब ब्राउजर को हम ये फैसिलिटी दे देंगे, जब वो अपना काम फिनिश कर लेगा तो फिर हम ये दोनों रिसोर्सेज वर्ड प्रोसेसर को दे देंगे। तो ये हो गया प्रीएम्पशन। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हमने वर्ड प्रोसेसर ही क्यों चूज किया, हमने वेब ब्राउजर क्यों नहीं चूज किया। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत से पॉइंट्स देखने होते हैं कि ओएस ने किस प्रोसेस को चूज करना है। दो प्रोसेसेस के बीच में अगर डेडलॉक पड़ रहा है तो किसको प्रीएम्प्ट करे और किसको ना करे। ठीक है, तो वो बहुत सी चीजों पे मैटर करता है। जस्ट लाइक मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोसेस है और उसने अपना 90% काम कर लिया है, 90% उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसका जस्ट 10% काम रहता है। दूसरा एक और प्रोसेस है, उसने अभी अपना 30% काम किया, उसका 70% काम रहता है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों प्रोसेसेस का डेडलॉक बन गया, तो कॉमन सेंस यही कहेगी कि जो 90% वाला है उसको प्रीएम्प्ट न करो, 30% वाले को प्रीएम्प्ट कर लो, उससे रिसोर्सेज लेके इस 90% वाले को दे दो, सो दैट ये 90% वाला अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, और थोड़ा सा ही रह गया इसका, इसका काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारी रिसोर्सेज उठा के उस 30% वाले को दे देना। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है वो कुछ इन बेसिस पे होती है। अच्छा, इसके अलावा प्रायोरिटी भी हो सकती है। हो सकता है दो प्रोसेसेस का टाइप पड़ गया और डेडलॉक पड़ गया हो, तो आप प्रायोरिटी देख लें। ठीक है, किस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है उसको सेलेक्ट कर लें। तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जिसमें जो है हम सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, रिकवरी थ्रू रोल बैक जो है एक और चीज है, उसमें ये है कि चेक पॉइंट करते हैं हम प्रोसेस को पीरियोडिकली एंड यूज दिस सेफ स्टेट टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम दैट स्टेट। ठीक है, जैसे कि मैं यही 30 और 90% वाली बात कर रहा था। अब आप इमेजिन करें कि अगर 30% वाला और 90% वाला जो प्रोसेस है उनका डेडलॉक पड़ गया है, ओएस आता है, डिटेक्ट करता है, रिकवरी के लिए वो क्या करता है, 30% वाले से सारी रिसोर्सेज ले लेता है और 90% वाले को दे देता है। ठीक है, 90% वाला अपना काम कंप्लीट करता है, 100% हो जाता है, वो चला जाता है, उसकी सारी रिसोर्सेज अब मिल जाती हैं। अब मुझे बताएं, जो पहला प्रोसेस जो 30% वाला था, जिसने अपना काम 30% कंप्लीट कर लिया था, क्या मैं उसको 31% से मतलब 30 ऑनवर्ड से उसको स्टार्ट करूं, वहीं से स्टार्ट करूं जहां से उसको मैंने रोका था, या उसको मैं जीरो से स्टार्ट करूं? तो डेफिनेटली कॉमन सेंस भी यही कहेगी कि जीरो से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि 30% तक तो उसने काम किया हुआ था। तो जब 30% तक उसने काम किया हुआ था, वो काम हमने कहीं पे सेव करना था।
ठीक है, उसकी स्टेट्स को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को सेव करना था, वो पीसीबी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, और उसके अगर कोई रिजल्ट्स थे वो सारा कुछ हमने सेव करना था। तो हाँ, हम उसको 30 ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से ही इनिशियली इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो जो है बहुत ही बेवकूफ़ी हो जाएगी। अच्छा, रिकवरी थ्रू किलिंग अ प्रोसेस। अच्छा, एक और तरीका हमारे पास होता है कि ये जो भी आपको रोल बैक वाला पीछे तरीका बताया ना, जिसमें हम सेव करते हैं स्टेट और ये, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि जिस प्रोसेस को हम रोक रहे हैं उसकी हमने सारी वैल्यूज को देखना होगा, उसकी सारी स्टेट्स को सेव करना होगा, उसको सेव करके जो है उससे सारी रिसोर्सेज छीननी होंगी, और फिर उसके बाद वो, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें शायद टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए और हमने जल्दी जो है दो प्रोसेसेस के बीच में डेडलॉक खत्म करना है, तो इट्स अ सिंपलेस्ट वे टू ब्रेक अ डेडलॉक, जस्ट किल वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द डेडलॉक साइकिल। ठीक है, जो हमारी डेडलॉक साइकिल बन रही है उसमें किसी भी एक प्रोसेस को किल कर दें। अब किलिंग और जो पीछे रोल बैक था उसमें डिफरेंस आपको बड़ा इजीली समझ आ रहा होगा। किलिंग मीन्स के बस उसको खत्म ही कर दें, सीधा सीधा उसको खत्म ही कर दें, उस प्रोसेस को आपने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। हमने रीजंस पढ़े थे कि कब किसी प्रोसेस को हम टर्मिनेट करते हैं। अगर आपको याद हो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, तो उसमें ये एक पॉइंट भी अब आप ऐड कर सकते हैं कि इन केस ऑफ अ डेडलॉक, इन केस ऑफ अ डेडलॉक हम किसी भी एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि जब आपने उस प्रोसेस को किल कर दिया, सो द अदर प्रोसेसेस गेट्स इट्स रिसोर्सेज। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपने किस प्रोसेस को किल करना है, ठीक है। तो चूज द प्रोसेस दैट इज लेस डैमेजिंग, जिससे हमारे सिस्टम को नुकसान कम से कम हो रहा है। जिसको हम क्लोज कर देते हैं तो हमारे ओवरऑल सिस्टम पे नुकसान कम हो रहा है। जैसे कि मैं वही एग्जांपल दोबारा कर लेता हूँ कि आप 90% वाले को किल करेंगे या 30% वाले को। तो आप अगर 90% वाले को किल कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसने 90% तक अपना काम भी कर लिया था, अपनी सारी हमारे कंप्यूटर की रिसोर्सेज को भी यूज किया था, सब कुछ उसने किया था, ठीक है, थोड़ा सा उसका काम रह गया था, आपने उसी को किल कर दिया, जबकि उसने ज्यादा टाइम लगाया था, ठीक है, ज्यादा टाइम उसने लगाया था, यूटिलाइज किया था, अब थोड़ा टाइम रह गया था। तो किलिंग भी करनी है, किल करना है, क्विक मेथड है, लेकिन जरा देख के किल करना है, ठीक है, सोच समझ के किल करना है कि किस प्रोसेस को आप किल कर रहे हैं। सो ये लेक्चर हमारा जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 देख लिए। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 क्या है, अवॉइड कैसे करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, इनमें क्या टेक्निक्स लगती हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।